हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। यह जो वीडियो है जनवरी 2019 तक लेटेस्ट अपडेट है। इसके बाद कोई जब नया अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है। अगर आप ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे कवर किया है, जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं भारत के, सभी इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो ये अभी अभी नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो थे अश्वनी लोहानी, तो उनका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया। तो अब नए जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं या अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है विनोद कुमार यादव। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर देना। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे यहाँ पे रेड बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो को आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो आपको याद रखना है कि रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने उनका नाम है विनोद कुमार यादव, और रेलवे बोर्ड के जो मंत्री हैं या रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष कुमार गोयल। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं उनका क्या नाम है। तो जो हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं उनका नाम है सुधीर कुमार भार्गव। कुमार भार्गव। यहां से एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, यहाँ 2 चीजें होती, एक होता है CIC, एक होता है CCI। तो CIC का फुल फॉर्म है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। जिसके जो चेयरमैन बने हैं वो अभी अभी नए बने, सुधीर भार्गव। और इसी से मिलता जुलता एक और संस्था है जिसका नाम है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अशोक कुमार गुप्ता। तो ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं लेकिन दोनों एकदम अलग हैं, आपको याद रखना। यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नए बने उनका नाम है सुधीर भार्गव, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो संस्था है उसके जो CEO हैं या चेयरमैन हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उसके जो चेयरमैन है इसके हैं अशोक कुमार गुप्ता। अगला है, एक और इससे मिलते जुलता संस्था है जिसका नाम है PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रेस परिषद। तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है CK प्रसाद। तो ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से मिलती हैं लेकिन सब तीनों अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुधीर भार्गव, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अशोक कुमार गुप्ता, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया CK प्रसाद। अगला है, वर्तमान में FTII के चेयरमैन कौन है। तो FTII का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो कॉलेज है ये पड़ता है पुणे महाराष्ट्र में, और इसके पहले जो चेयरमैन थे वो थे अनुपम खेर। तो उन्होंने रिजाइन दे दिया, उसके बाद नए बनाए गए हैं ब्रजेंद्र पाल सिंह। तो आपको याद रखना FTII के चेयरमैन है ब्रजेंद्र पाल सिंह। अगला है, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं उनका नाम है शशिकांत दास। इससे पहले थे उर्जित पटेल जिन्होंने रिजाइन दे दिया। तो अब जो नए गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके हैं शशिकांत दास। दूसरा क्वेश्चन, अभी अभी एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जो शशिकांत दास हैं किस नंबर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने हैं। तो शशिकांत जो दास हैं ये बने हैं 25वें नंबर के, यानी कि 25th गवर्नर ऑफ RBI। तो ये भी आपको याद रखना कि ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। दूसरी बात, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय मुंबई में सॉरी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये हैं वर्तमान में सुनील अरोड़ा। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है
ये किस प्रकार की संस्था है? तो निर्वाचन आयोग जो है ये ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, यानी कि यह एक संवैधानिक संस्था है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अक्सर खासकर एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो निर्वाचन आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संस्था है या असंवैधानिक। तो ये आपको याद रखना, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक संवैधानिक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था यानी कि संवैधानिक संस्था है। दूसरी बात, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम कराता है तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद सक्सेना। अगला है एसएससी। तो एसएससी जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जो एग्जाम कराता है तो एसएससी के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है असीम खुराना। नेक्स्ट है सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनीता करवाल। नेक्स्ट है यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय हैं उनको जो मैनेज करता है वो करता है यूजीसी। यूजीसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। अगला है वर्तमान में डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह जो संस्था है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। दूसरी बात, जो डीआरडीओ है जो रक्षा संबंधी इक्विपमेंट है, हमारी सेना के लिए जो इक्विपमेंट है उन सभी को बनाता है। डीआरडीओ के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो का चेयरमैन कौन है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह एक भारतीय स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। और जो चेयरमैन होते हैं या डायरेक्टर जनरल होते हैं उनको निदेशक बोला जाता है इसरो में। तो इसरो के जो निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान। अगला है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी कि वर्तमान में भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, शायद एक क्वेश्चन पूछा गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम हुआ था एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई हैं ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको फिगर याद रखना। दूसरी बात, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो हैं ये असम राज्य से पहले न्यायमूर्ति बने हैं। इसके साथ साथ जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट राज्य, उन सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में से पहले व्यक्ति हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दूसरी बात, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया था, DFCIIL का एक एग्जाम हुआ था डेडिकेटेड प्राइवेट कॉरिडोर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आता है आर्टिकल 124 के अंतर्गत। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी कि खाद और रसायन के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है देवी सदानंद गौड़ा। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो केमिकल और फर्टिलाइजेशन यानी खाद और रसायन के मंत्री थे वो थे अनंत कुमार। इनका 12 नवंबर 2018 को निधन हो गया। तो उसके बाद जो नए मंत्री बने केमिकल एंड फर्टिलाइजर के वो हैं देवी सदानंद गौड़ा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का फुल फॉर्म कौन पूछा जाता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। तो ये 4 क्वेश्चन आपको नीति आयोग से एकदम रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो हमारा जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद उसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है एक अस्थायी सभा है और राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है।
तो जो लोकसभा, इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सीटें हैं मैक्सिमम, तो लोकसभा की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो है 552 और राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीटें हैं वो हैं 250। दूसरी बात, जो राज्यसभा है यह अस्थायी सदन है, इसलिए इसको भंग किया जा सकता है। सॉरी नहीं, लोकसभा लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन है, इसलिए इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। दूसरी बात, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है एम थंबा विदुराई। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में जो लोकसभा के महासचिव हैं जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी जो है लोकसभा के उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। ये जो सेक्रेटरी होता है यह एक IAS अधिकारी होता है और जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं यह एक नेता होता है। अगला, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका नाम है M वेंकैया नायडू और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो ऑटोमेटिकली होता है राज्यसभा का सभापति। अगला, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो ये अभी नए नए बने, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह है राज्यसभा के उपसभापति। अगला, वर्तमान में राज्यसभा का महासचिव कौन है, यानी कि सेक्रेटरी कौन है राज्यसभा का, तो सेक्रेटरी है देश दीपक वर्मा जो कि एक IAS अधिकारी होता है। अगला, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो जो विपक्ष के नेता है राज्यसभा के वो है गुलाम नबी आजाद और जो राज्यसभा के पक्ष के नेता हैं वो हैं अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो अटॉर्नी जनरल जो है भारत वर्तमान में उनका नाम है KK वेणुगोपाला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का काम क्या होता है, तो महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का एक ऑफिशियल वकील होता है। एक प्रकार से आपको याद रखना है कि जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार और ऑफिशियल वकील होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल आता है आर्टिकल 76 से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका, आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। नौसेना जिसको हम जल सेना बोलते हैं, तो नौसेना या जल सेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है BS धनोआ। और जल सेना, थल सेना और वायुसेना का जो तीनों कमांडर इन चीफ होता है भारत में वो होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं IB शॉर्ट में, तो IB के जो चीफ हैं उनका नाम है राजीव जैन। अगला है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोलते हैं BSF, तो इसके जो महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल उनका नाम है रजनीकांत मिश्र। अगला है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको बोलते हैं CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जो डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं उनका नाम है राजीव राय भटनागर। अगला है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है राजेश रंजन। अगला है, इंडो तिब्बती सीमा पुलिस फोर्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडो तिब्बत पुलिस बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो इसके जो महानिदेशक है उनका नाम है SS देसवाल। ये जो सभी संस्था है इनके जो महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल होता है ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है इसमें। अगला है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के उनका नाम है अजीत डोवल और जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम है पंकज शरण। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक जिसको बोलते हैं SBI के चेयरमैन कौन है, तो SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार और भारत में SBI बैंक जो है पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। एक क्वेश्चन और याद रखना, यहाँ से बार बार पूछा जा रहा है, ये पूछा गया था बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और अभी अभी जो एग्जाम हुआ था RRB क्लर्क IBPS RRB क्लर्क उसमें पूछा गया था SBI जो एक ऐप है यानो ऐप, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यानो ऐप किस बैंक का है, तो यानो ऐप जो है ये SBI बैंक का ऐप है और SBI बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है इनका नाम है रेखा शर्मा। 21वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है इनका नाम है बलबीर सिंह चौहान। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जो 7वां वेतन आयोग है इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अशोक कुमार माथुर। अगला है,
14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है YV रेड्डी। और जो 15वां वित्त आयोग है उसका भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया। तो आपको याद रखना 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम YV रेड्डी और 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है उनका नाम है NK सिंह। अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO कौन है? तो प्रसार भारती के जो CEO हैं इनका नाम है A सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी और सेबी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके हैं सैयद गयूर उल हसन रिजवी। अगला है आपको 4 से 5 सेक्रेटरी यानी कि सचिव याद रखना, जो कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में कब से कब 20 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ ग्रुप डी रेलवे का जो अभी भी एग्जाम हुआ था वहां से ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए, तो मैंने सभी क्वेश्चनों को एक जगह कवर किया है। भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं इनका नाम है विजय केशव गोखले। वित्त सचिव जो जिसको बोलते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम अजय नारायण झा। गृह सचिव जिसको बोलते हैं होम सेक्रेटरी, तो गृह सचिव जो हैं इनका नाम है राजीव गाबा। और अगला जो बार बार पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है डिफेंस सेक्रेटरी, तो डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि जो रक्षा सचिव हैं इनका नाम है संजीव मित्रा। ये 5 नाम एकदम रट लीजिए, बार बार पूछे जा रहे हैं। विदेश सचिव विजय केशव गोखले, वित्त सचिव अजय नारायण झा, गृह सचिव राजीव गाबा, डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा। ये जो हैं बार बार सचिव पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी सचिव नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगला केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं सेंसर बोर्ड। तो सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष है इनका नाम है प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है राम सेवक शर्मा। अगला है राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है ICC, तो ICC के जो चेयरमैन है इनका नाम है शशांक मनोहर। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय है दुबई में। ICC जो है पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनली मैच होता है उसको हैंडल करता है और भारत में जो मैच क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है BCCI। अगला क्वेश्चन BCCI का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अगला है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो जो भारतीय क्रिकेट टीम है पुरुष क्रिकेट टीम उसके जो मुख्य कोच हैं वो हैं रवि शास्त्री। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वो अभी अभी नए बने हैं जिनका नाम है W रमन। तो आपको याद रखना WK रमन जो है भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच हैं, ये अभी अभी बने, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले थे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच थे उनका नाम था रमेश पवार, तो रमेश पवार को हटा दिया गया, तो अब जो नए बने उनका नाम है WK रमन। अगला है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष है इनका नाम है मुश्ताक अहमद। अब हम देख लेते हैं कुछ मंत्री जो कि बार बार में पूछा जा रहा है। तो भारत के जो खेल मंत्री हैं उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। भारत की जो रक्षा मंत्री हैं इनका नाम है निर्मला सीतारमन। और भारत के जो गृह मंत्री हैं इनका नाम है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट भारत के जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यानी कि कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं इनका नाम है सुरेश प्रभु। अगला क्वेश्चन केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री जो हैं किसान कल्याण मंत्री हैं इनका नाम है राधा मोहन सिंह। और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो हैं इनका नाम है डॉक्टर महेश शर्मा। इसके अलावा शहरी और आवास मामलों के जो मंत्री हैं इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। और रेलवे मिनिस्टर जो हैं यानी कि रेलवे के जो मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। और केंद्रीय मंत्री पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण के जो मंत्री हैं इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। अब हम देख लेते हैं कुछ राज्यपाल यानी कि गवर्नर कुछ राज्यों के जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मेघालय के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है तथागत रॉय। मणिपुर के जो राज्यपाल थे उनका नाम है जगदीश मुखी। मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश के अभी अभी नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है, सॉरी मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, ये राज्यपाल है। जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है कमलनाथ। और छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने इनका नाम है बघेल। अगला
बिहार के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है लालजी टंडन, और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है बेबी रानी मौर्य, और सिक्किम के राज्यपाल जो हैं इनका नाम है गंगा प्रसाद। तो ये वो हैं राज्यपाल जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो अब मैं यहाँ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप ये सभी अधिकारी अच्छे से तैयार कर लेते तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना का प्रमुख कौन है। तो ये जो वर्तमान में प्रमुख भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं, इनका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन है। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.